नहीं, एक्टिंग देख रहे हो, ये एक्टिंग देख के आपके कच्चे गीले हो जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ टॉर्चर देख के आपके आंखों से या आपके गांव से खून बहने लगेगा। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, और वो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एस फिल्म यूट्यूब चैनल पे एक भोजपुरी मूवी का ट्रेलर आया है जिसका नाम है ना पति का प्यार ना सास का दुलार। अब आप भी जान के चौंक जाएंगे कि आखिर आज के समय में ऐसी कौन सी पतो है जिसको ना पति का प्यार मिल पा रहा है ना सास का दुलार मिल पा रहा है। जहां आज के टाइम में औरतें शादी से पहले ही अपने पतियों को कैसे कब्जे में कर लेती है और अपनी उंगलियों पे नचाने लगती है, वहीं पे कैसे एक औरत अपनी सास के थप्पड़, अपने ननद की चटकने और अपने पति के बेल्टों से ट्रीटमेंट बर्दाश्त कर ले रही है। तो आपको जान के दुख होगा कि ये कहानी या ये दौर या जिस दौर में ये औरतों के ऊपर हो रहे इस तरीके के अत्याचार जब हो रहे थे ना, ये दौर आज से 30-40 साल पहले का है। कि कैसे आज से 20-30 साल पहले जब एक औरत मां नहीं बन पाती थी, अब वो चाहे वो खुद के वजह से नहीं बन पाती थी या पति के शुक्राणु कमजोर होने की वजह से वो मां नहीं बन पाती थी, जिसकी वजह से औरत को कैसे कमजोर समझा जाता था और वो सारे जुल्मों सितम और एक परिवार के लिए भले वो कंगाल हो, सरकार के 5 किलो राशन पे वो जिंदा रह रहा हो, लेकिन उसको अपने वंश के लिए एक चिराग चाहिए जो भले अपनी पूरी जिंदगी में मोदी जी से भीख में नौकरी और रोजगार मांगते हुए जिंदगी काट दे, उसको भी एक वंश चाहिए। और कैसे इस वंश के चक्कर में उस औरत के ऊपर हो रहे अत्याचार को जस्टिफाई करता है वो समाज, उसी समाज के ऊपर ये मूवी एक तमाचा है जिसका ट्रेलर आपको एस फिल्म यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। अब देखो, बात इस फिल्म के ट्रेलर की नहीं है, ना ही दिक्कत इसकी कहानी या एक्टिंग की है। कहानी तो इस चीज की है कि आज से 20-30 साल पहले की कहानी एस फिल्म वालों ने इस तरीके से पकड़ा है कि इनको 2 कैरेक्टर तो इनकी मूवियों में आपको फिक्स मिलेगा, और वो 2 कैरेक्टर आपको देखने को मिलेंगी हरामी सास के रोल में जे नीलम, और भाई दुख सहते हुए इन सारे लात घूसो बेल्ट हाथ वूथ जलाना बलाना इन सारे ट्रीटमेंट को सहते हुए आपको देखने को मिलेंगी तनुश्री। मतलब एकदम असहाय, कमजोर, दिल की इतनी अच्छी कि मतलब सबसे पिलवा रही है, सब उसको पेल रहे, सब उसको झाटू समझ रहे, लेकिन फिर भी किसी के खिलाफ भी मुंह नहीं खोल रही है, बस उन सारे दर्द जख्मों को वो खुशी खुशी झेल रही है। अब देखो, इस फिल्म की टीम वाले ना जितनी मेहनत स्टोरी को कवर करने में लगाते हैं ना, उतनी ही मेहनत कैरेक्टर को एक्टिंग करवाने में भी लगाते हैं। नहीं, एक बार आप इस सीन को देखो और सीन को देख के बताओ क्या ये गरम तेल है? और ये अभी तक हाथ नहीं जला है, लेकिन अब इस सीन में देखो हाथ कितना जला है। और एक्टिंग देख रहे हो, तनुश्री ऐसे कूद रही है जैसे उनकी गांड में किसी ने कड़ुआ तेल गरम करके डाल दिया हो। ससुर। और देखो, आज से 20-30 साल पहले हो रहे इन अत्याचारों को मैं जस्टिफाई कर सकता था कि नहीं ठीक है, और एक हिसाब से होता भी होगा। वैसे ना ही मैं औरत हूं और पिछले जन्म में अगर होऊंगा भी तो मुझे पता नहीं है, होता होगा, होता था, होता है। आज भी गांव समाज में ऐसी जगह कुछ लोग गिरे मानसिकता के लोग हैं जो ऐसा करते हैं, मैं ये नहीं कहता कि नहीं करते। लेकिन भाई अब IVF पता नहीं कितनी सारी टेक्नोलॉजी आ गई है बच्चे पैदा करने के लिए, और आज भी ये स्टोरी आपको परोसना पड़ रहा है। एक घर ले लिए, 4 चूतियों को रख लिए और उनसे भद्दी एक्टिंग करवा रहे, इतनी भद्दी एक्टिंग कि देख के मूवी ऐसा लगे कि ये तो टट्टी है। भोजपुरी इंडस्ट्री इस चीज से निकल ही नहीं पा रही है। 4 लोगों को रख के एक ही परिवार के बीच के ड्रामे को दिखा दिखा के वो परेशान हो जा रहा है, और मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है कि क्या भोजपुरी इंडस्ट्री इन सब स्टोरी को लेके ये सारे नकली ड्रामे को दिखा के किस स्टेज पे ले जाना चाहते हो भाई भोजपुरी को। और इसलिए आज भी किसी भी थिएटर, ठीक ठाक थिएटर में भी, खुद के बिहार के थिएटर में भी इनकी मूवियां नहीं, ये रद्दी मूवी कौन देखने जाएगा थिएटर में? तुम देखने जाओगे? और अगर तुम देखने जाओगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। और देखो, एस फिल्म यूट्यूब चैनल को अगर तुम सब्सक्राइब कर लोगे ना, तो तुम्हें इनके कंटेंट देखने के बाद, इनकी मूवियां रिलीज होते हुए देखने के बाद तुम्हें समझ में आ जाएगा कि आज के टाइम में जो औरतें मर्दों के ऊपर जुल्म कर रही है ना, पहाड़ियों से, ड्रमों में, पता नहीं कहां कहां धक धक के फेंक के मार रही हैं, काट छाट के मार रही हैं, वो क्यों मार रही हैं? वो जब आप एस फिल्म यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करोगे और इनकी जब 4-5 मूवियां देखोगे तो तुम्हें मर्द जात से घिन आने लगेगी और औरत जात इतनी सुंदर लगने लगेगी कि भाई आज के टाइम में इतना सहता कौन है, इतना दिल का अच्छा कौन है जो बेल्ट ट्रीटमेंट भी झेल जा रहा है, थप्पड़ भी झेल जा रहा है, गालियां भी झेल जा रहा है, उसके बाद भाई हाथ गांड सब जला दो, खुशी खुशी बोल रहा है
मैं यही रहूंगी, ये मेरी किस्मत है। वो अपने जुल्मो सितम को भगवान की देन समझ के इंजॉय कर रही है मेरे भाई। तुम्हारा मानना क्या है मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, और अगर तुम भी ऐसी मूवियां देखना पसंद करते हो तो तुम कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। और वीडियो पसंद आती हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम ऐसे रिव्यू वीडियो लाते रहते हैं, तो कोई वीडियो मिस ना कर जाओ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ही लेना मेरे भाई। बाकी मिलेंगे फिर किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।